रोड ब्लॉक किए जाएंगे सरकार की तरफ से, पर्चे किसानों के ऊपर होंगे, गोलियां मारेंगे और आंसू गैस के गोले फेंकेगा प्रशासन, पर्चे दर्ज किसानों के ऊपर किए जाएंगे। फिर अगर इतनी बातें हैं तो उस पर मोहर लगाने के लिए ही तो हम कह रहे हैं कि आप एमएसपी की मोहर लगा के दे दो, इससे कम ना बिके। मांग कोई नहीं है ही नहीं। जितने किसान यहाँ बैठे हैं हरियाणा बड़े भावांतर के तहत एक भी रुपया वहाँ पे किसी के 800 रुपये क्विंटल के पड़े हैं, 700 रुपये क्विंटल के पड़े, कि 400 रुपये क्विंटल का पड़े हैं। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर हैं, जहां पे कि किसान काफी दिनों से धरना दे रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति भी रहेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ट्रैक्टर मार्च भी किया जा सकता है हाईवेज पर। हमारे साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि अगला कदम उनका क्या होगा। भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें कहा गया कि फिलहाल किसान जो है वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, तो किसानों का धरना यहीं शंभू बॉर्डर पर जारी रहेगा? देखो, हमारे किसान लीडरों के मुताबिक फिलहाल धरना यहीं जारी रहेगा और जो आने वाली रणनीति रहेगी उसके तहत चाहे दिल्ली जाना हो, क्योंकि हमारे पहला ही प्रोग्राम शांतमय ढंग से दिल्ली जाने का था, पर शायद कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उससे घबरा गई किसानों के इस आंदोलन से। जैसे हम पिछले 13 महीने पहले भी बड़े शांतमय ढंग से बैठकर आए हैं दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर और देश की सरकार से अपनी जो मांगी थी उनको मनवा कर वापस पड़ते हैं। शायद सेंट्रल सरकार इसी को लेकर डर गई कि अगर ये फिर यहाँ बैठ के हमारे को फिर झुकना ना पड़े। ये बात अहंकार की नहीं है, ये बात ज़रूरतों की है। और इसी तरीके से हम दिल्ली जा रहे थे शांतमय ढंग से, पर जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने बैरिकेटिंग की है कि यहाँ पता नहीं पाकिस्तान से या किसी अन्य मुल्कों से लोग आके दिल्ली के ऊपर हमला कर रहे हों, वो उस तरीके से उन्होंने बैरिकेटिंग कर रखी है। पर हम आपको और आपके माध्यम से सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि इसी देश के लोग हैं, इसी देश का अन्नदाता है जिसने इस देश का जब ज़रूरत थी पेट भरा है इस देश की जनता का, तो वो लोग हैं शांतमय ढंग से अपनी बनाई हुई सरकार से अपनी मांगों को लेकर अपनी बात करने जा रहे थे, पर सरकार कहीं ना कहीं डर गई। अगर आने वाले समय में सरकार हमारी बातें मांग लेती है तो ये ट्रैक्टर अपने अपने घरों को जाएंगे। अगर बातें नहीं मानती तो नई रणनीति के तहत, जैसे हमारे लीडर साहबानों ने बोला, ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे और जरूर जाएंगे। एक चीज और हो रही है कि ये भी कहा जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से, जब कल भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उन दोषियों के खिलाफ जिन्होंने किसानों पर हमला किया था। बट अगर देखा जाए तो जो भी आंसू गैस के गोले आए हैं, रबड़ बुलेट भी चली है, वो हरियाणा की तरफ से चली है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है हरियाणा से जो भी आंसू गैस के गोले या रबड़ बुलेट फायर की गई? देखो, ये अगर बात करें तो आज के समय में अंग्रेज़ों का राज इस देश के अंदर सेम डिटो पैटर्न ये अपना रहे हैं, उसके तहत ये देश की जनता के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। सो रोड रोकेगी सरकार, रोड ब्लॉक किए जाएंगे सरकार की तरफ से, पर्चे किसानों के ऊपर होंगे, गोलियां मारेंगे और आंसू गैस के गोले फेंकेगा प्रशासन, पर्चे दर्ज किसानों के ऊपर किए जाएंगे। देश की जो प्रॉपर्टीज़ है या देश की जो टोल बंद किए हुए हैं सरकार ने, उनकी भरपाई ये कहते हैं हम जो लॉस होगा वो सरकार किसानों की प्रॉपर्टीज़ कुर्क करके किया जाएगा। तो ये तो गलत बात है ना। होना ये चाहिए कि जिसने रोड रोके हैं उससे वसूल की जानी चाहिए देश का नुकसान। देश के जो नुकसान की भरपाई है वो हरियाणा सरकार भरे। जो जिसने रोड रोका है, पर्चे अम्बाड़ा के प्रशासन के ऊपर एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, जो डीआईजी साहब यहाँ आए थे, और पूरी हरियाणा सरकार के ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उनकी गोली से हमारे किसान शहीद हो गया और काफ़ी किसान अभी तक लापता हैं, वो भी ये नहीं पता कि वो मार दिए या कहाँ लापता कर रखे हैं। एक तो हमारे पास खबर आ रही है कि एक किसान साथी हमारा रोहतक पीजीआई में रेफर है, उसकी बड़ी बेरहम तरीके से मार कुटाई की गई है। तो पर्चा वो हरियाणा सरकार के ऊपर दर्ज होना चाहिए, या मैं तो ये भी कहता हूँ कि सेंटर सरकार को भी उसके अंदर पार्टी हमारे को बनाना चाहिए। तो ये गलत नीतियाँ हैं, ये केवल मात्र दबाव की नीति लोगों के ऊपर अपनाना चाह रही है। हालांकि हम जितने साथी बैठे हैं सभी हरियाणा के हैं। हम पिछले 20-20 दिन से अपने घरों से बेघर हुए बैठे हैं। क्या बात भी अपने हक की मांग उठाना भी, ये हम कोई अपराधी हैं क्या? हम कोई पेशेवर अपराधी नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसे केस नहीं है जिससे हमारे को घर छोड़ना पड़े। मान लो आंदोलन करने के लिए उसके एवज में हमारे को घर छोड़ना पड़ेगा, आंदोलन के अपनी मांग मनवाने के लिए हमारे को अपनी ज़मीन कुर्क करवानी पड़ेगी, आंदोलन लड़ने वाले बच्चों को अपने पासपोर्ट जब्त करवाने पड़ेंगे, इन ट्रैक्टरों की आरसियाँ रद्द कर दी जाएंगी। ये किस तरीके का हरियाणा सरकार का फरमान है? ये तुगलकी और नादरशाही फरमान है। और जो नादरशाही फरमाने जारी करती हैं, आप इतिहास उठा के देख लो, वो सरकारें देश के अंदर ज़्यादा दिन नहीं रही। वो तो लोग जो सरकारें थी तलवार के जोर पे बनी थी, ये तो इनको तो लोगों ने बनाया है।
अब अगर हम हमारी मांगों की बात करें तो हम कौन सी एक्स्ट्रा मांग मांग रहे हैं भाई। इस देश की बीजेपी पार्टी ने 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये ऐड किया था कि हम सरकार देश के किसानों को एमएसपी की हर फसल की एमएसपी की गारंटी देंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के द्वारा जो उनकी शर्तें हैं वो लागू करके किसान को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, देश के किसान का कर्जा मुक्त किया जाएगा। तो हम एक्स्ट्रा क्या मांग रहे हैं? जो सरकार ने अनाउंस किया था वही तो मांग रहे हैं, और उसके एवज में हमारे ऊपर पर्चे दर्ज हों, ये तो लॉजिकली ठीक नहीं। बाजी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे सरकार चंडीगढ़ में जब वार्ता हुई थी चौथे दौर की, सरकार एक नया प्रस्ताव लेकर आई थी कि 5 फसलों को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा नेफेड के साथ, एनसीसीएफ के साथ। फिर किसानों ने वो नहीं माना, तो ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि किसानों के लिए भी यहाँ पर रहना, घर बार छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ बैठे रहना, वो भी आसान नहीं है, और सरकार जो है वो फिलहाल अभी कोई मांग आपकी मान नहीं रही है। देखिए, 5 फसलों की एमएसपी की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की जी, वो हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा था। जो 5 फसलें इन्होंने गिनवाई हैं वो बरसात के मौसम की फसलें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ से धान की फसल ज़्यादा होती है। जिस खेत में धान लगता है ना उसमें उड़द होता है, ना मूंग होती है, ना तूर होती है। और फिर 5 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट, जिसने 5 वर्ष का मेरी फसल मेरे ब्यूरो पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, तो वो धान लगा सकता है 5 वर्ष के लिए। ये तो हमारी धान की एमएसपी भी छीनने का काम है। कुछ लोग जो शहरों के अंदर खेती से दूर रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, उनके ये समझ में नहीं आया भी जो ये कर रहे हैं ड्रामेबाजी ये किस प्रकार की है। मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि जो हमारी गेहूं और धान की एमएसपी है, इसको भी तोड़ने का काम सरकार 5 फसलों को इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में लाकर तोड़ना चाहती है। हमने अपने जो भी पढ़े लिखे हैं बुद्धिजीव उनसे बात की है, उन्होंने कहा भी ये तो आपके लिए 5 फसलों वाला कॉन्ट्रैक्ट और भी घातक है, इसलिए किसानों ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। 23 फसलों का डंडोरा सरकार पीटती है, हम एमएसपी पर लेते हैं, लेते रहेंगे, एमएसपी है, रहेगा। फिर अगर इतनी बातें हैं तो उस पर मोहर लगाने के लिए ही तो हम कह रहे हैं भी आप एमएसपी की मोहर लगा के दे दो, इससे कम ना बिके। मांग कोई नहीं है ही नहीं, सरकार द्वारा मानी गई बातें हैं, लागू करवानी है, लागू करने से ये भागते हैं। अच्छा बाजी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि सरकार की तरफ से ये कहा गया, पीयूष गोयल जिस दिन आए थे चौथे दौर की जब वार्ता थी, उन्होंने कहा कि ये एमएसपी पे अगर गारंटी कानून बनाना एक पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होगा, ये एक बड़ा डिसीजन है। और अब तो क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो शायद सरकार इतनी फिजिबल नहीं है कि अभी उसको लागू कर सके, और इसीलिए उन्होंने 5 फसलों का प्रस्ताव दिया था। नहीं, इसमें दिक्कत क्या है सरकार को? हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए कि किसान की फसल उससे कम ना बिके। जब एक पानी की बोतल है उसके ऊपर भी एमआरपी है 20 रुपये जो भी है, ठीक है ना। ये पेन है इसका भी एमआरपी है, तो किसान की फसल का एमआरपी क्यों नहीं है? ये काम सरकार का है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब भी हम आएंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, इन्हीं की तो बात है। किसान को नया थोड़ी मांग रहे हैं। तो 19 में कहा, 14 में सब कुछ कहा इन्होंने, लेकिन और जब वहाँ से किसान उठ के आए 2020 में, उसमें भी इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी का फैसला आज तक कुछ नहीं आया। तो इसलिए किसानों को दोबारा आंदोलन करना पड़ा। सरकार की तरफ से ये बातें सामने आ रही है कि जैसे मतलब अगर चावल की भी बात की जाए तो डिफरेंट वैरायटीज होती है, तो उसमें एमएसपी कैसे लागू करना है, इसके लिए शायद सरकार थोड़ा और ज्यादा वक्त चाहती है। नहीं होती है उसके लिए भी, हम यही तो कह रहे हैं ना, चाहे व्यापारी खरीद रहे प्राइवेट, सरकार नहीं खरीद रही। हम कह रहे गारंटी कानून बना दो ना कि कोई व्यापारी भी खरीदे, चाहे उसके ऊपर कानून बनाओ कि उससे कम ना खरीदे वो। अब क्या है, आज किन्नू है, आप बाजार में चले जाओ 30-35 रुपये किलो है, और यहाँ किसान का ऐसे 1.5 मारना पड़ रहा है, पूछ ही नहीं रहा कोई भी। उस चीज़ को लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर फसल की गारंटी कानून बनाओ एमएसपी का कि उससे कम ना बिके। अब सूरजमुखी वाली बात है, पीछे हरियाणा के अंदर क्या आया, हरियाणा के अंदर एक सनफ्लावर है सूरजमुखी आप बोलते हैं, उसके ऊपर एमएसपी है, सरसों के ऊपर एमएसपी है, गेहूं के ऊपर एमएसपी है, और एक अपना धान के ऊपर एमएसपी है। लेकिन मक्का की बात करते हैं, मक्के के ऊपर बिल्कुल एमएसपी नहीं है। और पिछले साल इन्होंने सूरजमुखी के ऊपर एमएसपी को ख़त्म करना चाहा, तो किसानों ने वहाँ पे रोड जाम किया, आपने देखा ही है पिपड़ी के अंदर। तो उस समय उन्होंने कहा कि हम खरीद कर लेंगे, लेकिन वो पैसा आज तक किसानों का मिला नहीं। खासकर कितने किसान यहाँ बैठे हैं हरियाणा वाले, भावांतर के तहत एक भी रुपया वहाँ पे किसी के 800 रुपये क्विंटल के पड़े हैं, 700 रुपये क्विंटल के पड़े, कि 400 रुपये क्विंटल का पड़े हैं, आज तक भी किसान का मिला नहीं है। लेकिन कहने को है कि एमएसपी किसानों को दी जा रही है। भाई यहाँ पे हमने 2 बार देखा इसी शंभू बॉर्डर पर, जब भी किसानों ने कूच करने की कोशिश की, दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश की, तो आंसू गैस के गोले भी हुए, रबड़ बुलेट भी हुई। सरकार की तरफ से जो हमें बात समझ में आती है वो कहते हैं कि किसान जो है बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ रहे हैं, सीमेंटिंग बैरिकेडिंग को तोड़ देंगे, ये एक बड़ी वजह बन जाता है हिंसा करने की। देखिए, सरकार ने
जो मीडिया के तहत दिखाना चाहते हैं असलियत कुछ हो रहा है, बता कुछ हो रहे हैं। हमारा मकसद, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारा मकसद कोई बॉर्डर तोड़ना नहीं है, कोई दिल्ली जाना नहीं है। हमारे साथ जो वादे किए हैं सरकार पूरा कर दे, हम वापस जाना चाहते हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम तोड़ेंगे और दिल्ली जाएंगे। जो सरकार ने कहा, हमारे साथ वादे किए हैं, उसको पूरा कर दे। और जो किसानों की जरूरत भी है, किसान एमएसपी ना मिलने के कारण, पूरा रेट फसलों का ना मिलने के कारण आत्महत्या कर रहा है। किसान का घर परिवार देखो, किसान का कैसे गुजारा कर रहा है वो देखो। आज तो ऐसे भी लोग लगे हुए हैं, बहुत से चैनल दिखा रहे हैं कि ये किसान है, इनको एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता, एमएसपी किस लिए है उसका नहीं पता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बहुत से किसान हैं जिनको एमएसपी का नहीं पता, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसान से अगर पूछना, चालाकी से प्रश्न मत करे मीडिया, कोई भी किसान से अगर पूछना, उससे पूछो भाई आपकी फसल का रेट मिल रहा है, आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है, या आपके घर के हालात क्या है, वो आपको बता देगा। ये जो टेढ़े मेढ़े तरीके से प्रश्न पूछ के इतनी बड़ी बड़ी मीडिया चैनलों पे दिखाया जाता है कि इनको तो पता ही नहीं है, तो पत मचाने वाले हैं, ये ऐसे है, ये बहुत गलत है। और जो भी सरकार कर रही है, आपने पर्चा करने की बात की थी, खनौरी बॉर्डर पे 10-12 ट्रैक्टर बुरी तरह तहस नहस कर दिए, गाड़ियां तोड़ दी। जो टैंकर थे पानी के सेवा करने के लिए किसानों के, वो तोड़ दिए। जो टीमें मेडिकल सुविधा दे रहे थे किसानों को, उनके साथ मारपीट की गई। बोरियों में बंद करके हाथ पांव तोड़ के उनको ले जाया गया। एक तो किसान हमारा रोहतक में दाखिल है पीजीआई में, और कुछ किसानों का पता नहीं, क्या उन पे एफआईआर होनी नहीं चाहिए, क्या उनका पता नहीं लगाना चाहिए वो कौन से गुंडे तत्व थे, या सरकार बताए किसी असर जो ट्रैक्टर खड़े थे वहाँ पे वो पुलिस प्रशासन ने तोड़े या सरकार ने तोड़वाए हैं। इन चीज़ों का मतलब होना चाहिए। और जो दिखाया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ, जो कि बड़े राष्ट्रीय मीडिया दिखा रहा है वो सब झूठ दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, धोखा कर रहा है किसानों के साथ। अच्छा पाजी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे अब, क्योंकि फरवरी भी खत्म होने वाला है, मार्च आ जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव का ऐलान कर देगा कि ये दिन डेटों में होगा, और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। फिर तो सरकार के लिए और मुश्किल हो जाएगा कि वो इस गारंटी के लिए कुछ करे, फिर तो अगली सरकार करेगी। तो फिर किसानों का क्या रुख रहेगा? क्यों इतने दिनों हो गए उनको शंभू बॉर्डर पे, पहले भी रुके थे, फिर उनका रुख क्या होगा? देखिए, जब तक किसान बैठे हैं आंदोलन के अंदर, ठीक है ना, चाहे किसान आज ना, सरकार आज लगा दे वो अपना आचार संहिता, ठीक है ना, बात हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार को इतनी फिक्र है तो वो कानून बना दे और हम यहाँ से चले जाएंगे। बाकी जो अगली बात है, हम बैठे हैं यहाँ, हमारे जो अपने यूनियन के आगू हैं प्रेसिडेंट, वो जो फैसला करेंगे उसके बारे में वो हम आपको बता देंगे, उसके अनुसार चलेंगे। जो भी होगा, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा ना, अब नहीं करेंगे फिर करेंगे, करना पड़ेगा, ये तो सारी ज़िंदगी हो गया था नहीं, जब तक सरकार नहीं मानती। तो सुना आपने किसान नेताओं को, तमाम किसान जो थे हरियाणा पंजाब के, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार से उनकी एक मांग है एमएसपी गारंटी कानून को लेकर। अगर सरकार उसको मान देती है तो फिर वो अपने घर भी चले जाएंगे, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं उनकी जो मांग है वो वाजिब मांग है और सरकार को उनकी मांग को सुनना चाहिए और जल्द से जल्द उस पर कोई फैसला लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन जोशी के साथ रवीश बिष्ट, सहारा समय के लिए शंभू बॉर्डर से।